क्या आप जानते हैं कि रामायण के हर पात्र की कहानी में छिपा है एक गहरा संदेश जो आज भी हमारे जीवन को बदल सकता है? श्री राम की अटूट मर्यादा, माता सीता का त्याग, लक्ष्मण की निस्वार्थ सेवा और यहां तक कि रावण की त्रुटियां। हर पात्र हमें कुछ ऐसा सिखाता है जो हमारे जीवन को सही दिशा में ले जा सकता है। लेकिन क्या हमने कभी यह सोचा है कि इन कहानियों के पीछे छिपे सबक हमारे लिए कितने प्रासंगिक हैं? रामायण कोई साधारण ग्रंथ नहीं है। यह जीवन के हर पहलू को छूने वाली कहानियों का ऐसा संग्रह है जो हमें न केवल सही और गलत की पहचान कराता है, बल्कि यह भी दिखाता है कि विपरीत परिस्थितियों में कैसे अपने कर्तव्यों का पालन किया जाए। चाहे वह राम का अपने पिता की आज्ञा का पालन करना हो या हनुमान का निस्वार्थ समर्पण, हर घटना हमें अपने जीवन का आईना दिखाती है। तो चलिए आज इन प्रेरक कहानियों की गहराइयों में उतरते हैं और यह समझने की कोशिश करते हैं कि रामायण के पात्र हमें क्या सिखाते हैं। यह यात्रा केवल एक धार्मिक ग्रंथ के अध्ययन तक सीमित नहीं है, यह आपके जीवन के हर सवाल का जवाब हो सकती है। रामायण की शुरुआत होती है अयोध्या से, एक ऐसा नगर जो न केवल धन वैभव में समृद्ध था बल्कि अपने धर्म और मर्यादा के लिए भी जाना जाता था। राजा दशरथ का शासन था और उनके 4 पुत्र राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न, जिन्हें धर्म और कर्तव्य का पाठ सिखाया गया था। लेकिन यह कहानी केवल एक राजा और उसके पुत्रों की नहीं है। यह कहानी है उन आदर्शों की जो आज भी हमारे जीवन को दिशा दिखाते हैं। श्री राम, मर्यादा पुरुषोत्तम, अपने हर कार्य से हमें यह सिखाते हैं कि धर्म का पालन केवल परिस्थिति के आधार पर नहीं किया जाता। उनके जीवन का सबसे बड़ा उदाहरण है 14 वर्षों का वनवास। पिता की आज्ञा का पालन करते हुए उन्होंने न केवल अपने अधिकारों का त्याग किया बल्कि यह भी दिखाया कि धर्म के प्रति सच्ची निष्ठा कैसी होती है। माता सीता, जिन्होंने हर परिस्थिति में धैर्य और साहस का परिचय दिया, उनका त्याग और प्रेम आज भी हर महिला के लिए प्रेरणा है। जब उन्होंने स्वेच्छा से राम के साथ वनवास जाने का निर्णय लिया तो यह केवल पत्नी धर्म का पालन नहीं था, बल्कि यह दिखाने का साहस था कि स्त्री केवल समर्थक नहीं बल्कि संघर्षों में साथ चलने वाली साथी है। लक्ष्मण की कहानी भी उतनी ही प्रेरक है। उन्होंने अपने भाई और भाभी की सेवा में अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया। उनकी निस्वार्थता हमें यह सिखाती है कि परिवार और कर्तव्य के प्रति समर्पण का क्या अर्थ होता है। लेकिन रामायण में केवल नायक ही नहीं बल्कि खलनायक भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं। रावण, जो अपनी विद्वता और शक्ति के बावजूद अपने अहंकार के कारण पतन की ओर बढ़ा, हमें यह सिखाता है कि अति ज्ञान और शक्ति भी विनाश का कारण बन सकती है जब उनमें विनम्रता और धर्म का अभाव हो। इन कहानियों में न केवल चरित्रों का संघर्ष है बल्कि यह भी दिखाया गया है कि हर चुनौती हमें कुछ नया सिखाने के लिए आती है। चाहे वह राम का वनवास हो, सीता का अपहरण या रावण का अंत, हर घटना हमें यह समझाती है कि जीवन में सही और गलत के बीच चुनाव करना ही सबसे बड़ा धर्म है। अब सोचिए, क्या हम अपने जीवन में रामायण के इन पात्रों से कुछ सीख रहे हैं? यह कहानी केवल सुनने और पढ़ने के लिए नहीं है, यह हर व्यक्ति के लिए एक मार्गदर्शक है। तो चलिए इन कहानियों को गहराई से समझते हैं और देखते हैं कि ये हमारे जीवन में क्या बदलाव ला सकती हैं। जैसे जैसे रामायण की कहानी आगे बढ़ती है, हर पात्र के जीवन में आने वाली कठिनाइयां हमें गहरे जीवन पाठ सिखाती हैं। जब राम, सीता और लक्ष्मण वनवास के दौरान पंचवटी में रहते थे, तभी उनकी परीक्षा का सबसे कठिन अध्याय शुरू हुआ। रावण, जो अपनी बहन शूर्पणखा के अपमान का प्रतिशोध लेना चाहता था, एक छलपूर्ण योजना बनाता है। उसने मारीच को स्वर्ण मृग के रूप में भेजा जो सीता को अपनी ओर आकर्षित करता है। यह घटना हमें सिखाती है कि मोह और आकर्षण के पीछे छिपे खतरे को पहचानना कितना आवश्यक है। सीता स्वर्ण मृग की ओर आकृष्ट होकर राम को उसे लाने के लिए कहती हैं, राम,
अपनी पत्नी की इच्छा पूरी करने के लिए जाते हैं और लक्ष्मण को उनकी रक्षा के लिए छोड़ते हैं। लेकिन रावण अपनी कुटिलता से लक्ष्मण को भी कुटिया से दूर करने में सफल होता है। सीता का अपहरण और रावण का उन्हें लंका ले जाना यह सिर्फ एक घटना नहीं, बल्कि यह बताता है कि जीवन में समय समय पर विपत्तियां कैसे हमें अपनी क्षमताओं को परखने का अवसर देती हैं। लंका में सीता रावण के सारे प्रलोभनों को नकार कर अपने साहस और शील का परिचय देती हैं। अशोक वाटिका में उनका धैर्य और भगवान राम पर उनकी अटूट आस्था यह सिखाती है कि सबसे कठिन समय में भी अपने आदर्शों और विश्वासों पर डटे रहना ही सच्चा साहस है। दूसरी ओर राम और लक्ष्मण अपने प्रिय अनुयायी हनुमान और वानर सेना के साथ सीता की खोज में निकल पड़ते हैं। हनुमान की भक्ति और समर्पण उनके अद्भुत कार्यों में दिखाई देती है, जैसे समुद्र को लांघना और अशोक वाटिका में सीता से मिलकर उन्हें राम का संदेश देना। हनुमान का यह कार्य यह दिखाता है कि जब हम किसी काम में निष्ठा और समर्पण के साथ जुटते हैं तो असंभव कार्य भी संभव हो जाते हैं। इस बीच रावण के चरित्र की गहराई भी खुलकर सामने आती है। वह एक विद्वान, शक्तिशाली योद्धा और कला प्रेमी था, लेकिन उसका अहंकार और अन्यायपूर्ण कर्म उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बने। यह हमें यह सोचने पर मजबूर करता है, क्या हमारी प्रतिभा और सफलता का कोई अर्थ है? यदि वह अहंकार और अधर्म से जुड़ी हो, इन घटनाओं का उद्देश्य केवल मनोरंजन नहीं है। यह हमें यह सिखाती हैं कि हर व्यक्ति के जीवन में अच्छाई और बुराई के बीच संघर्ष होता है। रामायण का यह हिस्सा हमें जीवन में अपने उद्देश्य को समझने और विपरीत परिस्थितियों में भी सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है। तो आप खुद से पूछिए, हमारे जीवन में कितनी बार हम मोह, अहंकार या भय के कारण अपने आदर्शों से भटकते हैं? और क्या हम हनुमान की तरह अपने कर्तव्य के प्रति पूरी तरह समर्पित हैं? यही सवाल हमें रामायण के इस अध्याय से अपने जीवन में उतरने का अवसर देते हैं। लंका के युद्ध का आरंभ एक ऐसी कहानी है जो केवल वीरता और साहस की नहीं, बल्कि कर्तव्य, न्याय और धर्म की गहराई को भी उजागर करती है। राम, जो केवल अपनी पत्नी सीता को वापस लाने के लिए युद्ध नहीं कर रहे थे, बल्कि अधर्म और अन्याय के प्रतीक रावण के अंत के लिए खड़े हुए थे। यह युद्ध हमें यह सिखाता है कि सत्य और धर्म के लिए खड़ा होना न केवल आवश्यक है, बल्कि यह हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी भी है। युद्ध के दौरान रावण का एक एक योद्धा पराजित होता गया। मेघनाद, कुंभकर्ण और रावण जैसे योद्धाओं की हार केवल राम की शक्ति का परिणाम नहीं थी, बल्कि यह उनके अधर्म के मार्ग पर चलने का परिणाम थी। हर तीर जो राम ने चलाया केवल एक हथियार नहीं था, वह धर्म का प्रतीक था। सबसे बड़ा मोड़ तब आता है जब रावण और राम आमने सामने होते हैं। रावण, जो ब्रह्मा और शिव के वरदानों से अभिभूत था, अपनी शक्तियों पर इतना आश्रित हो गया कि उसने धर्म और विनम्रता को भुला दिया, और यही उसकी सबसे बड़ी हार का कारण बनी। रावण की मृत्यु के समय राम का व्यवहार हमें सबसे बड़ा जीवन पाठ सिखाता है। उन्होंने रावण के प्रति घृणा नहीं रखी, बल्कि उन्होंने लक्ष्मण को रावण के पास जाने और उससे ज्ञान प्राप्त करने का आदेश दिया। यह क्षण यह दिखाता है कि सबसे बड़े शत्रु से भी सीखने के लिए तैयार रहना चाहिए, क्योंकि ज्ञान का स्रोत किसी भी रूप में हो सकता है। सीता की अग्नि परीक्षा इस कहानी का एक और महत्वपूर्ण अध्याय है। यह न केवल उनकी शुद्धता का प्रमाण था, बल्कि यह भी दिखाता है कि समाज के प्रश्नों और विचारों का सामना करना कितना कठिन हो सकता है। राम का सीता को यह परीक्षा देने के लिए कहना एक विवादास्पद घटना हो सकती है, लेकिन यह उस समय के सामाजिक संदर्भ को समझने का एक अवसर भी देती है। यह क्लाइमैक्स केवल राम और रावण के संघर्ष तक सीमित नहीं है। यह अच्छाई और बुराई के बीच का संघर्ष है, जो हर युग में प्रासंगिक रहेगा। यह हमें यह सोचने पर मजबूर करता है, क्या हम अपने जीवन में राम की तरह धर्म के लिए खड़े होते हैं या रावण की तरह अपने अहंकार में फंस जाते हैं। युद्ध का अंत यह सिखाता है
कि चाहे बुराई कितनी भी शक्तिशाली क्यों ना हो, अंत में जीत सच्चाई और धर्म की ही होती है। रामायण का यह हिस्सा हमें अपने जीवन के हर संघर्ष में सही और गलत के बीच चुनाव करने की प्रेरणा देता है। तो अब यह हमारे ऊपर है कि हम इस कहानी को केवल एक पौराणिक कथा के रूप में देखें या इसे अपने जीवन का मार्गदर्शक बनाएं। क्या हम राम की तरह आदर्श बन सकते हैं या रावण की तरह अपने दोषों के शिकार हो जाते हैं? यही रामायण का सबसे बड़ा सबक है। रामायण का यह महान ग्रंथ केवल एक कहानी नहीं है, यह जीवन का दर्पण है। हर पात्र, हर घटना और हर संघर्ष हमें यह समझाने के लिए है कि हमारा जीवन कैसा होना चाहिए। रामायण हमें सिखाती है कि धर्म का पालन केवल एक आदर्श नहीं, बल्कि एक जीवन जीने की शैली है। श्री राम की मर्यादा, सीता का धैर्य, लक्ष्मण का समर्पण और हनुमान की भक्ति, ये सभी हमें बताते हैं कि सच्चे जीवन मूल्य क्या हैं। रावण, जो इतना शक्तिशाली और विद्वान होने के बावजूद अपने अहंकार और अधर्म के कारण पतन की ओर बढ़ा, हमें यह सिखाता है कि कोई भी व्यक्ति अपनी गलतियों से ऊपर नहीं है। यह हमें अपने भीतर झांकने और अपने दोषों को पहचानने का अवसर देता है। रामायण के पात्रों के संघर्ष केवल उनके युग तक सीमित नहीं हैं। हम आज भी अपने जीवन में राम जैसे आदर्शों की तलाश करते हैं, सीता जैसी सहन शक्ति की आवश्यकता महसूस करते हैं और हनुमान जैसे समर्पण की प्रेरणा पाते हैं। इस महाकाव्य में हमारे हर प्रश्न का उत्तर छिपा है। आज जब हम आधुनिकता और परंपरा के बीच संतुलन बनाने की कोशिश कर रहे हैं, रामायण का यह संदेश और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। यह हमें यह सिखाता है कि सही और गलत के बीच निर्णय लेते समय हमें हमेशा धर्म, नैतिकता और मानवता का पालन करना चाहिए। अब यह हम पर निर्भर है कि हम रामायण को केवल एक कथा के रूप में देखें या इसे अपने जीवन में उतारें। क्या हम राम की तरह अपने कर्तव्यों को निभाने के लिए तैयार हैं? क्या हम हनुमान की तरह निस्वार्थ भाव से सेवा करने के लिए तत्पर हैं? और क्या हम रावण की गलतियों से सीखने के लिए विनम्रता दिखा सकते हैं? तो दर्शकों से यही प्रश्न है, क्या आपने कभी अपने जीवन को रामायण की इन कहानियों के आईने में देखा है? यदि नहीं, तो यह समय है कि हम इस महान ग्रंथ से सीखें और अपने जीवन को सही दिशा दें। अंत में यह न केवल हमारी कहानी को बदल देगा, बल्कि हमारे जीवन को भी अधिक सार्थक बना देगा। हमारी इस वीडियो का सफर यहीं खत्म होता है, लेकिन जाने से पहले हमारा आपसे एक सवाल है। इस वीडियो में किस चीज ने आपको सबसे अधिक प्रभावित किया है? कमेंट में लिखकर अवश्य बताएं, ताकि हम सब एक दूसरे के विचारों को जान सकें। और हमारे YouTube चैनल पौराणिक गुरु को लाइक और सब्सक्राइब करें, और साथ ही Facebook पर फॉलो जरूर करें, क्योंकि हम इसी तरह की रोचक कथाएं आपके लिए रेगुलर लाते रहेंगे। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए यूं ही खुश और मुस्कुराते रहिए।